इंग्लिश बोलते समय बहुत बार ये डाउट होता है कि वर्स वर कहाँ यूज किया जाए और डिड भैया एज हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाया जाए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो आपको पता होगा कि डू और डस को कहाँ यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि डू डस की तरह ही डिड को कहाँ यूज किया जाता है। अगर आपने डू डस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको और क्लियरली पता लग जाए कि उन सिचुएशन में डू डस यूज करते थे और इन 5 सिचुएशन में 4 सिचुएशंस में हम डिड यूज करने वाले हैं। तो अब ये वो सारी सिचुएशंस है जहां आप वर्स वर नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करने वाले हैं? डिड। अब देखिए डिड भी हेल्पिंग वर्ब है और वर्स वर भी हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहली सिचुएशन जब आपका सेंटेंस हमेशा डिड से स्टार्ट होगा वो है एक्टिव का सिंपल पास्ट। अब टेंसेस का नाम करके नहीं बताती हूं, आप एक ये सिचुएशन समझ लीजिए। जब भी आपको किसी से पूछना है कि क्या तुमने ये किया, क्या उसने ये किया, क्या ये चीज हुई, कोई भी क्रिया अगर घटित हुई है और आपको उस इंसान से पूछना है कि क्या तुमने ये किया, याद रखिए ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है, यानी कि आप कर्ता का नाम जिक्र करेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या केक बनाए गए, आप जिक्र करेंगे क्या रवीना ने केक बनाए, क्या नेहा ने स्कूल में स्पीच दी। ठीक है, तो सबसे पहली सिचुएशन जहां डिड से सेंटेंस शुरू होगा, ना कि वर्स और वर्स से, वो है डिड यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई पंगा नहीं होता तो आप ही शी इट के बाद भी डिड ही लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। अब बहुत बार यहाँ लोग धोखा खा जाते हैं, उनको लगता है डिड है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलेंगे। इस रूल को याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश बोलते समय सेंटेंस को डिड से शुरू करते हैं तो वो सामने वाले को ये बताने के लिए काफी है कि आप सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट की घटना की जिक्र कर रहे हैं, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बोलना, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बोलना है। अब मान लीजिए अगर आप पूछें क्या तुमने पिछला वीडियो देखा, अब ये पास्ट है, क्या कोई चीज हुई, तो आप किससे शुरू करेंगे? डिड यू, अब देखने के लिए क्रिया वॉच, डिड यू वॉच द लास्ट वीडियो। क्या तुम जल्दी सो गए? डिड यू स्लीप अर्ली, क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड। अब देखिए बहुत बार लोग नर्वस होके वर यू वॉज यू कर देते हैं, वो गलत इंग्लिश है। तो पहली सिचुएशन बिल्कुल क्लियर, डिड ही, डिड यू, डिड शी, डिड इट, और जो भी क्रिया क्या तुमने की, उसने की, उसके साथ आप बोलेंगे डिड यू ड्राइव, डिड यू प्ले, डिड यू ईट, डिड यू सी, डिड यू कैच, डिड यू बाय, डिड यू ब्रिंग। तो कोई भी चीज क्या तुमने ये की, क्या उसने ये की, पहली सिचुएशन है जहां आप वर्स वर नहीं बल्कि डिड बोलते हैं। अब दूसरी सिचुएशन है जहां आप सेंटेंस को स्टार्ट ही डिड से करेंगे, वो है जब आपको कहना है क्या कोई चीज होती रही। अब देखिए बहुत बार आप लोगों से पूछते हैं क्या वो रोती रही, क्या तुम रोते रहे, क्या तुम खाना खाते रहे, क्या तुम पूरे संडे सोते रहे, क्या आप इंग्लिश बोलते रहे, क्या आप वीडियो को, जब मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर रही थी, पुराने वीडियो देखते रहे। अब ऐसा कोई भी सवाल जब आपको किसी से पूछना है क्या कोई चीज तुम करते रहे, तो आप क्या यूज करेंगे? डिड। अब भले ही सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप डिड ही बोलेंगे। अगर आपने डू डज वाला वीडियो देखा है तो वहां मैंने डू और डज सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से समझा दिया था। अब देखिए कीप तो आपको बोलना ही है, और ट्विस्ट क्या है, उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वैसे ही क्या तुम सोते रहे, क्या वो सोता रहा, डिड, क्या वो लोग सोते रहे, डिड दे कीप स्लीपिंग, क्या वो लोग तुम्हें पढ़ाते रहे, डिड दे कीप टीचिंग यू, क्या बारिश होती रही। अब बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। तो अगर इट भी है तो हमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि डिड के साथ सिंगुलर और प्लूरल वाला कोई पंगा नहीं है। आप हर सेंटेंस को डिड से ही स्टार्ट करेंगे, सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो डिड इट कीप रेनिंग, क्या मैम पढ़ाती रही, डिड मैम कीप टीचिंग, क्या तुम रोते रहे, डिड यू कीप क्राइंग। तो दूसरी सिचुएशन जब हम डिड बोलेंगे वो है जब आपको पूछना है क्या ये चीज तुम करते रहे, क्या ये चीज होती रही। ठीक है, तो यहां तो आ गए डिड भैया। अब तीसरी सिचुएशन जब आपको बोलना है डिड, वो है हैव टू के साथ। अब देखिए बहुत बार लोगों को लगता है डिड ही हैड टू। अब पहली बात तो ये वाली सिचुएशन क्या है, जब आपको पूछना है क्या तुमको, क्या उसको, क्या किसी को भी ये चीज करनी पड़ी। ठीक है, कोई चीज करनी पड़ी, करना पड़ा, क्या तुमको ये करना पड़ा, क्या नेहा को जाना पड़ा, क्या तुम्हें रिवीजन करना पड़ा, क्या तुम्हें दोबारा ये चीज सोचनी पड़ी, कोई भी चीज जो करनी पड़ी या आपको ये चीज से गुजरना पड़ा। जब आप सामने वाले को बोलते हो यार तुम्हारे पास क्या और कोई ऑप्शन नहीं था, क्या तुम्हें उससे दोबारा लड़ना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई वर्स वर यूज नहीं करना है, आप वापस डिड यूज करेंगे। जिससे भी पूछ रहे हैं तुम्हें, उसे, रवीना, नेहा, निशा,
राहुल, रवि, जिसको भी करना पड़ा उसका नाम। अब आप हैज टू, हैड टू नहीं बोलेंगे, आप हमेशा हैव टू बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे और वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्या बोलना है कि क्या तुम्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ा, कि लाइट नहीं थी, गीजर नहीं चल रहा था, तो अब आपको पता है आप पूछेंगे डिड यू हैव टू शावर या टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर। क्या तुम्हें मेरे लिए रुकना पड़ा, आई एम सॉरी, डिड यू हैव टू वेट फॉर मी। क्या तुम्हें दोबारा वो वीडियो देखना पड़ा, एक बार में समझ में नहीं आया, डिड यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन। क्या तुम्हें खुद ड्राइव करनी पड़ी, डिड यू हैव टू ड्राइव अगेन। डन। तो तीसरी सिचुएशन जब आप वर्स वर्ड नहीं बोल के डिड भैया को यूज करेंगे, क्योंकि देखिए वर्स वर्ड भी था, करना पड़ा, कोई चीज हुई थी ही होता है, इसलिए हिंदी के चक्कर में ना रहे। कोई चीज हुई, जब आप किसी से पूछते हैं कोई चीज होती रही या कोई चीज करनी पड़ी किसी इंसान को, जब आप पूछते हैं तब आप वर्स वर्ड की जगह डिड बोलते हैं। एक सिचुएशन बोनस जहां आप हमेशा क्वेश्चन को डिड से शुरू करेंगे, वो है कोई भी ऐसी चीज जो हुआ करती थी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहां सिर्फ हुई। क्या आप समझे, डिड यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझा करते थे, हुआ करती थी। क्या आप बचपन में बहुत रोया करते थे, तो ये वर यू वर्स यू वाली इंग्लिश नहीं चलेगी। डिड यू यूज टू क्राई अ लॉट। अब यहाँ क्या है, यूज टू। यूज टू के साथ याद रखिए यूज करना, इस्तेमाल करना होता है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, यूज टू पे डिटेल वीडियोस हैं, आई एम श्योर एक नहीं 2-3 वीडियोस होंगी। तो वैसे ही यूज टू के साथ, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, आप वर यू यूज टू नहीं बोलते, उसका मतलब अलग हो जाता है। डिड यू यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कभी भी किसी से पूछना है क्या तुम मेरा वेट किया करते थे, तो डिड यू यूज टू वेट फॉर मी। अब देखिए यहाँ एक ट्विस्ट है, जब आप डिड लगाते हैं, लिखते समय, बोलते समय आप यूज टू बोलेंगे, पर लिखते समय आप, मैंने ये जानबूझ के लिख रखा था आपको टॉपिक पता लग जाए, ये यूज टू है, लेकिन डिड लगते ही सुनाई वो यूज टू ही देगा। पर लिखने वाले लोग ध्यान दें, वो यूज टू, क्योंकि सुनाई वो यूज टू देता है, लिखते समय वो डी गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिड लग गया है। तो डिड यू यूज टू वेट फॉर मी। क्या आप मेरे वीडियोस देखा करते थे, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, डिड यू यूज टू वॉच माई वीडियोस। क्या आप इंग्लिश प्रैक्टिस किया करते थे, की नहीं पूछ रही मैं, डिड यू प्रैक्टिस इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश प्रैक्टिस की। डिड यू यूज टू प्रैक्टिस इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। तो इसके अलावा डिड से कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। ये वो सारी सिचुएशन थी जहां आप डिड यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा जहां मैं आपको सिखाऊंगी कहां विल बी की जगह विल यूज किया जाता है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इससे पहले वाला वीडियो डूडल्स नहीं देखा हो वो भी देखिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो विल पर होगा, ताकि आप क्लियर हो जाए विल बी कब बोलना होता है और विल कब बोलना होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर अगर आप इन सब का ध्यान देंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे डिड यू यूज टू, डिड यू कीप और डिड यू हैव टू, प्लस डिड यू वेट, डिड यू सी, डिड यू वॉच तो है ही। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक ले जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।